हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अगेन हमारे वीडियो पे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीट माइटोसिस, जिसके लिए हम इतने दिन से वेट कर रहे थे। उसे हम फुल डिस्कशन, उसका फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने बेसिक्स ऑफ सेल डिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखना। तो बढ़ते हमारे चैप्टर की तरफ, सेल डिवीजन की तरफ। बेसिकली देखेंगे हम एज एनिमल्स एंड इवन इन प्लांट्स डिवीजन होता कैसे है। तो ये वीडियो के स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के फर्स्ट पेज से, जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। सो बिफोर एनी सेल डिवीजन, ये हमने देखा था कि हम लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस कर रहे थे कि बिफोर एनी सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम number present in its nucleus and if chromosome number is 2n it is doubled up to 4n। देखिए रियलिटी में क्या होता है, ये जो बोल रहे हैं, ये जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था आपको कि इंटरफेस के बारे में बात कर रहे थे ये लोग, कि एक सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का अगर हम जूम आउट करते तो हम देखा था कि ये अगर समझिए फर्स्ट स्टेज रहता है, फिर इसका समझिए स्टेज इंटरफेस की मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा इंटरफेस का बात रहेगा। इंटरफेस के बारे में लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था कि ये रेस्ट स्टेज है, जब मच्योर, जब सेल बन जाता है उसके बाद अपनी लाइफ पूरी गुजारता है, फिर मरने तक के बीच के फेज को क्या बोलते हैं, इंटरफेस या सेल डिवीजन तक के उसके बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल अभी क्या होता है इसके अंदर, समझिए ये ऐसे रियलिटी में क्रोमैटिन ऐसे पड़े हुए रहते हैं। तो एक ऐसा रहता है और इसका पार्टनर जो फीमेल है वो, या मेल का जो रहता है, जो फादर से मिला या मदर से मिला, तो ऐसे रहते हैं। तो ये क्या करता है, अपना जो यही नंबर है वो डबल नहीं करता, सिर्फ कॉपी बना लेता है। तो यहाँ पे जो कॉपी थे कैसे बनाएगा, वो उसको ऐसे, और ये वाला रेड वाला हमारा खुद को कॉपी, खुद की एक कॉपी बना देता है, और ये सेंट्रोमियर के अराउंड जुड़े रहते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे जो रहता है रियल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे भी जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, दो हैं। दो हैं, इसलिए सेल क्या है, दो एन है, ठीक है, सब दो दो में। ऐसे ही यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, दैट इज टू ओनली, फिर से दो ही हैं, इसलिए ये भी दो एन ही है। तो इसने डबल अप करके फोर एन नहीं किया एक्चुअल में, ये बोलना रॉन्ग होता है। ऐसा फोर एन सेल कैसे हो सकता है, हमारी ये म्यूटेशन कहा जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए मैं क्रोमैटिड की बात करूं, जैसे मैंने बोला था एक होता है, यहाँ पे क्रोमैटिड कितने थे, टू क्रोमैटिड थे। यहाँ पे क्रोमैटिड कितने हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे चार हो गए हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ये मतलब होता है क्रोमैटिड्स एक्चुअली डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता, वो तो सेम ही रहता है। क्रोमोसोम दो ही हैं, क्रोमैटिड्स जो है चार हो गए, और ये दोनों एक साथ सिस्टर क्रोमैटिड। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद अगर वो डिवीजन के अंदर जाएगा तो प्रोफेस के अंदर घुस जाएगा, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, फिर मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमारा अगर नहीं होता तो वो मच्योर होते जाता है, फिर लाइजोसोम्स उसको मार देते हैं अगर वो सेल डिवीजन के अंदर नहीं जाता। तो चलते हैं हमारे अब चैप्टर के अंदर। और सिस्टर क्रोमैटिड्स का हमारे पास, जैसे कि आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर रहते हैं। इसी के अराउंड क्या करती है वो, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब क्या, साथ में रहने वाले। ये फादर का हुआ और ये मदर का, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये मदर का हो सकता है और ये फादर का हो सकता है। अगेन क्या कर रेप्लीकेशन में क्या करेगा, ये अपने अराउंड एक और बना लेगा सिस्टर क्रोमैटिड। तो देखिए ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड और ये दोनों एक सिस्टर क्रोमैटिड है। तो यही बोलने का एक तरीका था। और किसके अराउंड जुड़े थे, ये सेंट्रोमियर के अराउंड। तो ये बात वही बता रहा है वो। और एक डायग्राम देख लेते ताकि हमारा प्रोस्पेक्टिव क्लियर होते हैं। ये जनरली देखिए डबल अप कैसे हुआ, एक ही क्रोमैटिड थी, यहाँ पे क्रोमैटिड कितने हो गए, दो हो गए, जैसा मैं अपने स्ट्रक्चर में बता रहा था। सो हमारे यहाँ पे एक और रेड कलर का ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे एक और क्रोमैटिड, ऐसे दो क्रोमैटिड से चार क्रोमैटिड। और इसे सेंट्रोमियर बोला जाता है, ये वर्ड ध्यान रख लीजिए, आपको बहुत सारे आएंगे। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर देखिए सिंगल है, और यहाँ पे सिर्फ इसका क्या हुआ, डुप्लीकेशन हो गया, नंबर नहीं चेंज हुआ, उसने अपने साथ ही एक और अपना आर्म बढ़ा लिया, तो इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। और मेरे पास इमेजेस होंगे, तो आप जितना हो क्लियर कर लीजिए अपने उस चीज़ को। वही चीज़ फिर से,
ठीक है, चलते हैं चैप्टर में अब हमारे। A pair of each chromosome is present in 2n condition. 2n condition where a single chromosome each type is present in n condition and their structure is like shown in the figure beside. ठीक है, तो जैसे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, जिसने मेरा वो वीडियो देखा इसे अब ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। मैंने बताया था जैसे कि वो एक एन होता है, बाजू में एक फादर से होता है, एक मदर से होता है, तो एक एन मिलकर दो एन रहते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात डिस्कस की थी वहाँ पे, तो वो आप जाके वीडियो जरूर देख लेना। अब माइटोसिस में क्या होता है, इट इज़ किस में होता है, सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल कितने होते हैं, नंबर, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो आप यहाँ पे लिख के मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। और स्टेम सेल, ये हमारा स्टेम सेल ऑलरेडी आप लोग अगर नहीं जानते तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, आप 8th चैप्टर में ये बात जान जाओगे कि स्टेम सेल क्या होता है। ये सब किसके अंदर जाते हैं, माइटोसिस के अंदर जाते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है, जो नंबर सेम रहता है, अगर 2n का डिवीजन होगा तो वो 2n ही देगा, और मियोसिस में वहीं पे हाफ हो जाता है। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स कौन कौन से, एक है कैरियोकाइनेसिस, एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एंड कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स। तो हम देख लेते हैं एक बार ग्राफिकल, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। जो माइटोसिस है वो 2 स्टेप में अकर होता है। पहले जो अकर होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, और उसके बाद जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, ये जो एक न्यूक्लियस है इसके अंदर पहले ये डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होके क्या हो जाता है, 2 पार्ट में हो जाता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन 2 में होता है। और उसके बाद ये जो बाहर का साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होता है 2 पार्ट में। यहाँ से नॉच आता है, बीच में से स्प्लिट गिरता है, और अल्टीमेटली 2 नए सेल बन जाते हैं। जब 2 पार्ट में होगा तो इसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, और जब हमारा 2 न्यूक्लियस 2 पार्ट में, तो बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो के से कैरियोकाइनेसिस से मतलब न्यूक्लियस, ध्यान रखें आप लोग को, सिंपल, इतना कुछ टफ नहीं। अब कैरियोकाइनेसिस का जो है, काइनेसिस का है, उसके 4 स्टेप हैं, ये आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। एग्जाम में लास्ट टाइम भी एग्जाम में इसी टाइम आया था 2020 में, कि वो पूछते हैं कि कौन से फेज में क्या हुआ था। कभी कभी पूरा आंसर ही पूछ लेंगे कि पूरा माइटोसिस एक्सप्लेन करिए, या तो क्या बोलेंगे कि कौन से फेज में क्या हुआ था। जैसे कि आपको पहले स्टेप याद रखने की, प्रोफेज होता है, फिर उसके बाद मेटाफेज होता है, फिर उसके बाद होता है एनाफेज, फिर उसके बाद होता है टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद क्या होगा, जब टीलोफेज या तो बीच में ही चालू रहता है या तो एंड हो गया, क्या हो गया मतलब जब ये चल ही रहा है या तो एंड हो गया, तो इसके बाद फॉलो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद बन जाते हैं 2 न्यू सेल्स। सिंपल, ऐसे स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस, ऐसे घूमते फिरते 2 सेल्स की तरफ जाते हैं, एक सेल से ऐसे स्टेप फॉलो होता है। तो 4 फेसेस कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो देखते हैं, इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। थ्रेड लाइक, देखिए यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रियलिटी में कैसे होते हैं, वो थ्रेड स्ट्रक्चर के होते हैं, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ड्यू टू दिस they become short and thick and they start to appear along with their pairs of sister chromatids, centrioles, duplicates, and each centriole moves opposite pole। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टू निकले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। 3 चीज याद रखना इसमें कि प्रोफेस में क्या होता है। पहला कि हमारा कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का थिन स्ट्रक्चर का, उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड जो अपीयर होने लगते हैं। दूसरा क्या होता है, सेंट्रियोल्स के बारे में मुझे बात करना था। सेंट्रियोल्स जो होते हैं अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब रहते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे कि कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे कि जनरली हमको पता है कि ये कैसे एग्जिस्ट होता है, ऐसे घुमा फिरा के एग्जिस्ट होता है। कौन, हमारा क्रोमोसोम, जिसे हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमैटिन, और ऐसे समझिए ये
ऐसे कितने क्रोमैटिन होंगे टोटल? 46 क्रोमैटिन होंगे हमारे, 46 क्रोमैटिन होते हैं अंदर। मैंने एक ड्रॉ किया, एक और ड्रॉ कर देता हूँ रेड स्ट्रक्चर में। इसका एक पार्टनर क्रोमैटिन होगा जो इस तरह से वो भी होगा टाइड। और इनको टाई कौन करता है, कौन सा प्रोटीन? उसका आंसर आप मुझे देंगे अभी। मैंने एक प्रोटीन का नाम लास्ट लेक्चर में लिया था। अब क्या होता है, जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ये न्यूक्लियाई जो हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब क्या, ये ऑलरेडी अपने को डेवलप कर लेता है ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये सेंट्रियोम हो गया हमारा। फिर रेड वाला अपने को ऐसे हो जाते थे, अपीयर होने लगते। देखो उसने वर्ड लिखा है अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो रियलिटी में रहते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं दिखता, लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं। कई बार तो आपको माइक्रोस्कोप से विजिबली देख पाना भी टफ रहता है, तो इसके लिए डाई यूज करते हैं और उसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं। तो क्या हो गया, देखिए सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या, ये मैंने अभी बताया कि ये कब होता है, प्रोफेज से पहले ही इंटरफेज में शुरू हो गया रहता है। तो ये अपीयर होना, तो यहाँ प्रोफेज पे कंप्लीटली अपीयर हो गए रहते हैं। ठीक है, सॉरी ये मैं रेड से नहीं ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ पे ये लोग अपीयर होना शुरू कर करते हैं। अब दूसरा चीज बात किया, सेंट्रोल की बात किया। देखिए यहाँ पे कि हमारा सेंट्रियोल की बात किया। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एक सेकेंड। इन सेल के पास, इन सेल के पास, एक सेकेंड, स्टार्ट हो जाएगा अभी वो, तब तक पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इन जो हमारा ये जो न्यूक्लियस है, ये रियल में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने। रियल में वो कैसे, इसके अराउंड क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा एक, समझिए ये ऐसा हमारा पूरा एक साइट सेल होता है जिसके अराउंड साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को मैं दिखाता हूँ, समझिए यहाँ से इस कलर से, ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है पूरा। और हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये बड़ा स्ट्रक्चर करके किसको देख रहे हैं हम, न्यूक्लियस के अंदर का सब मटेरियल देख रहे हैं। इसी के ऊपर, इसी के ऊपर एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स रहते हैं हमारे को, न्यूक्लियस के सेंट्रियोम के अंदर सेंट्रियोल्स रहते हैं। ठीक है, जो इसके सेंट्रोम के अंदर क्या रहते हैं, सेंट्रिओल्स रहते हैं। ऐसे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल्स हैं, एक सेकेंड, ये अपोजिट पोल पे जाना शुरू है। मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, ये यहाँ से यहाँ। तो ये अल्टीमेटली कहाँ दिखेंगे, यहाँ पे एक दिखेगा अंदर डिफ्यूज होके, और एक यहाँ पे दिखेगा, और ये स्ट्रक्चर गायब हो जाएंगे। तो ये अपोजिट पोल पे कौन चले जाते हैं, पोल्स पे चले जाते हैं, सेंट्रिओल्स। और सेंट्रोल्स किसके अंदर होते हैं, सेंट्रोम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोम का स्ट्रक्चर, उसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे चले गए। पहला चीज क्या हुआ हमारा, कंडेंसेशन हुआ, किसका, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम का। उसके बाद क्या हुआ हमारा, सेंट्रियोल्स जो हुए अपोजिट पोल पे जाना, और यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट में। सेकंड में आएगा हमारा सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है हमारा, जो ग्रीन कलर का मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। यहाँ से ये गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा देख के यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पाया, यहाँ से ये जो हमारा ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर रहती है। अगर ये न्यूक्लियस है तो हमारा ये मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में, जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा रहेगा। ये गायब होना शुरू हो जाता है, तो ये डिसअपियर होता है। ठीक है, अब ये पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। मतलब क्या, मटेरियल आपको अब ऐसा दिखेगा। अगर मैं ये पूरा सेल ड्रॉ करूं, ये पूरा का पूरा सेल ड्रॉ करूं,
तो अब ये मटेरियल जो हमारा जिसके बारे में बात कर रहे थे ये अपीयर ऐसे होने वाले हैं, यहाँ पे फ्री फॉर्म में अब वो हमें दिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन गायब हो चुकी न्यूक्लियस से। 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो जाता है अब, क्योंकि उनको मटेरियल चाहिए, ये सब फीड करने के लिए मटेरियल चाहिए, कि उन लोग को ग्रो होने के लिए, ये सब के लिए डिवीजन के लिए फीडिंग मटेरियल चाहिए। तो न्यूट्रिशन कौन देगा? साइटोप्लाज्म देगा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो पूरा मटेरियल है वो देगा। तो इसके बाद चलते हैं हमारे टॉपिक पे नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है? मेटाफेज शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मेटाफेज शुरू होते ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन दी मेटाफेज, तो ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है डिसअपियर। तो देखिए मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, कि यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर पहले प्रोफेज में बनता है और अल्टीमेटली मेटाफेज में हमारा ये पूरा ही गायब हो जाता है। Chromosomes complete their condensation and become clearly visible along with sister chromatids. तो क्लियर विजिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज पैरेलल टू इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन मतलब क्या? अगर इक्वेटर हमने इसका यहाँ माना तो वो ऐसा आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इक्विटोरियल प्लेन में आना शुरू हो जाते हैं, सेंट्रल पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, स्पिंडल फाइबर इंपॉर्टेंट है, आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रीमियर, सेंट्रोमियर अलग है, सेंट्रियोम अलग होता है, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। ईच क्रोमेस एंड बोथ दी सेंट्रियोल्स मतलब क्या? ये आप यहाँ पे से देख सकते हैं, ये हमारा प्रोफेस का डायग्राम है। देखिए प्रोफेस में क्या हो रहा है कि जस्ट ये हमारे यहाँ पे देखिए ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स देखिए अपोजिट पोल पे जा रहे हैं कि नहीं, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी देखिए साथ में डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। देखिए धीरे धीरे डिसअपियर हो गया मेम्ब्रेन, देखिए ये डिसअपियर होना शुरू हो गया। और हमें ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अपीयर होना शुरू होगा कि नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये हमारा प्रोफेज की कहानी थी। अब इसी तरह से हम चलते हैं हमारे मेटाफेज की तरफ। अब मेटाफेज में क्या होता है? देखिए ये इक्विटोरियल प्लेन में आना शुरू हो जाते हैं, ये देखिए ये बीच में जो सेंट्रल प्लेन है, बीच का पार्ट है, वहां आना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स देखिए अपोजिट साइड है। अब इनके बीच में ये जो येलो कलर का थ्रेड दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, यही है प्रोटीनस मटेरियल, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर क्या करता है? सेंट्रोमियर को उनके बांध के रखता है, सेंट्रोमियर्स के थ्रू जाता है प्लस एक दूसरे के थ्रू जाता है, ऐसे रहता है। फिर सेंट्रोमियर के पास ना भी जाके एक दूसरे से जोड़ना शुरू कर देते हैं, इनको अटैच होते हैं। कैसे रहता है ये देखिए बताता हूँ। तो इसे रब कर देता हूँ, हमारा मेटाफेज की कहानी लिखूंगा मैं। अब क्या होता है कि ये जो रहते हैं, अगर यहाँ पे हमारे ये इस तरह थे और एक हमारा मदर वाला था, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेंट्रियोल्स दो अपोजिट साइड पे हैं और सेंट्रोमियर ये रहता है, ये सेंट्रोमियर होता है जो बीच का स्ट्रक्चर, इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। सेंट्रियोम और सेंट्रोमियर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रियोम ये है जिसके अंदर क्या रहता है? सेंट्रियोल्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? इनको अब तोड़ना शुरू कर देते हैं और इनको अपोजिट साइड में इनको लेके आ जाते हैं, जो इसके बीच के प्लेन में रहते हैं। तो कैसे होंगे अरेंज? ये यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर छोड़ेगा, देखिए ये छोड़ेगा यहाँ से, तो कुछ कुछ सेंट्रोमियर को भी अटैच होंगे, ये सेंट्रोमियर को भी अटैच होंगे और कुछ यहाँ पे। तो ये अरेंज होके रेड वाला, अगर मैं ड्रॉ करूँ इसे फिर से, तो रेड वाला यहाँ पे और ग्रीन वाला इस तरह से एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे और यहाँ से आएंगे हमारे स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रोमियर को भी अटैच रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, या तो उनके और पार्ट को अटैच रहेंगे।
तो ये होते हैं स्पिंडल फाइबर जो प्रोटीनस मटेरियल है। और इसमें क्या होता है हमारा मेटाफेस में हमने क्या क्या देखा, मेटाफेस में जो स्टार्ट हुआ था प्रोफेस में, फर्स्ट फेज में, किसी किसी में आप कहीं कहीं बुक में पाओगे कि इसमें दिख जाता है। तो ये स्टेजेस हम लोग ऐसे लिखते नहीं, तो आपको 10th में यही जो लैंग्वेज है वही लिखना होगा जो आपकी बुक में दिया गया। तो क्या होता है, कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ किसकी हो जाती है, सिस्टर क्रोमैटिड दिखने लगते हैं जो स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में। फिर सेकेंड, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब हो जाता है, कंप्लीटली। अदरवाइज जैसे कि हमने देखा हमारा जो एनिमेटेड स्ट्रक्चर था उसमें प्रोफेस में भी गायब होता हमने देखा था, लेकिन आपको बुक की लैंग्वेज फॉलो, कंप्लीटली डिसअपियर यहाँ पे होता है। एंड देन थर्ड, स्पिंडल फाइबर आ जाता है, सॉरी स्पिंडल फाइबर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटाफेस में ये आ जाता है। हमने मेटाफेस कर लिया, प्रोफेस कर लिया। चलते हैं चैप्टर में अब एनाफेस की तरफ। तो मैंने सेंट्रोमियर बता दिया आपको कि सेंट्रोमियर का मतलब क्या होता है, सेंट्रियोल्स का मतलब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का बताया, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या, बीच में आते हैं वो लोग। सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको बोलते हैं ये भी समझ गए, मेटाफेस। अगर ये आपने अगर पीछे वीडियो नहीं देखा तो आपको बहुत टफ जाने वाला है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इन एनाफेस, अब प्रो मेटाफेस का था हुआ, एनाफेस स्टार्ट हो रहा है। सेंट्रोमियर स्प्लिट, अब देखिए स्प्लिट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, एंड सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज ए डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, एंड क्रोमोसोम being pulled appear like bunch of bananas। ठीक है, आना से ध्यान रखना, बनाना, बनाना में आपके आना की स्पेलिंग आती है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर नहीं भी याद है तो ऐसा आप कोड बना के याद रखेंगे। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है पहले बात, तो अब हमें क्या मालूम है कि ये जो फाइबर था जो खींचा था, ये एक्चुअल में इसने क्यों पकड़ा था सेंट्रोमियर को। अब आपको स्टोरी मालूम पड़ रही है कि इसने जाल फेंका था मछली को पकड़ने के लिए। तो इसने क्या किया था, जो ये सेंट्रोमियर है उसको तोड़ना था, एक ये साइड से खींचेगा, एक ये साइड से खींचेगा। अल्टीमेटली हमारा जो ये क्रोमोसोम है ये यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। तो ये करने के लिए स्पिंडल फाइबर किसने फेंके थे, हमारे सेंट्रियोल्स ने फेंके थे। समझे, तो ये सब कहानी, तो मतलब एक स्टोरी के मोड में आप याद कर सकते हो कि जाला फेंका था सेंट्रियोल्स ने मछली पकड़ने। मछली कौन थी यहाँ पे, हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को उसने कैसे कांटे से पटका था, कैसे किससे तोड़ा, उसने सेंट्रोमियर से तोड़ा उसको और अपने साइड खींच लिया। ठीक है, तो एक बार एनिमेशन में देख लेते हैं इसे हम। तो ये प्रोफेस की ही मेटाफेस, ये टीलोफेस का है। एक सेकंड मुझे एन उसका मिल जान दीजिए, मैं वो भी दिखा दूंगा। एनाफेस आ गया, देखिए अब एनाफेस में क्या होता है, ये स्प्लिट अपार्ट होते हैं, ये दो पार्ट में टूट जाएंगे। देखिए यहाँ पे से टूट गया, टूट के देखिए अब जा रहे हैं अपोजिट पोल्स पे, देख रहे हैं आप। ये देखिए कौन खींच रहा है, ये सेंट्रियोल्स खींच रहे हैं, किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं चैप्टर में वापस क्या बोला है। द एनाफेस सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सेंट्रोमियर से ही टूटेंगे क्योंकि सेंट्रोमियर से वो लोग जुड़े हुए हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोम, तीन वर्ड में अलग अलग बता चुका हूं आपको। क्रोमैटिड क्या होता है, देयर आर सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे पुल्ड अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये टूटा है, अब हम बात कर रहे हैं एनाफेस की, क्लियर करता हूं इसे। तो ये हमारा अगर है, और एक रेड कलर का भी बनाता हूं, और यहाँ पे हमारे जाला फेंक के कौन खड़ा है, सेंट्रियोल खड़ा है, यहाँ से खींचेगा अब इनको। तो पकड़े हुए सेंट्रोमियर के अराउंड, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हमको,
ये यहाँ पे है, ये खींच के लाएगा अपने एक सिस्टर क्रोमैटिड को यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा है, और यहाँ पे एक रेड वाला भी होगा, मदर और फादर वाला। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक हमारा ये कौन पकड़े रहेंगे, हमारे सेंट्रियोल्स। इस तरह से आपको डायग्राम क्लियर होते जाना चाहिए। कहाँ हो रहा है सब, एनाफेज के अंदर। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और बनाना कैसे आपका टेढ़ा रहता है बनाना। तो देखिए, तो उस शेप का ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे अगर जाएगा तो इसको अगर, और तो ये बनाना शेप का होता है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि बनाना लाइक अपीयर होते हैं। सो बनाना, सो ये आना, तो एनाफेज याद रखना। ठीक है, चलते हैं लास्ट फेज की तरफ। जितना सिंपली हो सकता है उतना ज़्यादा हमने बताया। फिर टू पोल्स में, तो टू पोल्स हैं कि नहीं, हमारे दो पोल्स तो पहले से, जहाँ सेंट्रियोल से वही दो पोल हैं, तो दो पोल्स की तरफ चला जाएगा। लास्ट चलते हैं हमारे अब टीलोफेज की तरफ। The chromosome which have reached the opposite poles of each cell now starts to decondense, due to which they again become thread-like and thin and invisible। फिर से अब वो जो दबा के हमने जो ऐसा स्ट्रक्चर हमने जानो है कि टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर था ऐसा क्रोमैटिन का, वो दब गया था तो हमको ऐसा दिख रहा था, जैसे मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ क्रोमोसोम जैसा। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे एनाफेज में बनाना लाइक हो गया था। अब क्या होता है, ये वापस से डीकंडेंस होता है, मतलब क्या, फ्री होता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे ऐसे हो जाता है वो। ठीक है, सो द क्रोमोसोम दे हैव रीच्ड अपोजिट पोल्स। तो एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो ग्रीन वाला यहाँ पे, और ग्रीन आधा, एक ग्रीन हमारे यहाँ पे था, एक रेड यहाँ पे था, ऐसे एक ग्रीन हमारा यहाँ पे था और एक रेड यहाँ पे था। अब यहाँ पे दो हो चुके हैं। अब ये दोनों देखना साइटोप्लाज्म के डिवीजन में अलग सेल हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर हो चुका है। सेकेंड चीज, इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच्ड एट द पोल्स, दस टू डॉटर न्यूक्लियाई। थर्ड पॉइंट, डू नॉट डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड इन अ सेल, न्यूक्लियस ऑल्सो, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियोलस भी रहता है, छोटा सा पार्ट, वो भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस, स्पिंडल फाइबर इज कंप्लीटली डिसअपीयर। चौथा पॉइंट है, लास्ट फेस है, चौथा फेस है, तो 4 पॉइंट आएंगे, इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, लिख भी लेता हूँ। इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आपको कि समझिए। यहाँ पे जो थे हमारे बनाना लाइक थे, ये एक्चुअली अपोजिट में रहते हैं रियलिटी में। ये सेंट्रियोल्स था हमारा, तो ये हमारा बनाना लाइक था, यहाँ पे एक बनाना लाइक था, और फिर एक ये किसके अंदर सब हो रहा है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये अभी न्यूक्लियस जो था ये साइटोप्लाज्म ही था, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो गायब हो चुका था। अब जो हमारा टीलोफेस है उसमें क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ मैं। अब ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बनने जाएगी हमारी, हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है। देखिए, ये पहले अब पूरा साइटोप्लाज्म था, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गई। तो पहला पॉइंट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन जाएगा, जो हम तब से गायब करके रखे थे। मेम्ब्रेन फॉर्म, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ आता है न्यूक्लियोलस ऑल्सो। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस अपीयर्स। ठीक है, दो चीज़ों का। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, ये क्या होता है, डीकंडेंस होता है। कौन, जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, डीकंडेंस होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्रोमोसोम्स में। तो आप देखिए यहाँ पे ये, अब इसे मैं कर देता हूँ इसके ओरिजिनल फॉर्म में रब करके, कि यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट होके कैसे होने लगते हैं, अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगते हैं, जैसा रियलिटी रहता है ये ऐसे होने लगेगा, ये ऐसे होने लगेगा। इसको बोलते हैं डीकंडेंस। वो अब वो फ्री हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं डीकंडेंस प्रोसेस हो गया। तो एक होता है डीकंडेंसेशन, तो हमने 2 पॉइंट लिख लिया, डीकंडेंसेशन हो जाता है। और थर्ड पॉइंट होगा हमारा
स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है। स्पिंडल फाइबर, तो देखिए स्पिंडल फाइबर बनाया नहीं है, डिसअपियर्स कंप्लीटली, कंप्लीटली। और यहाँ से दो न्यूक्लियाई इंडिपेंडेंटली बन जाते हैं। मतलब क्या, अब ये जो है अलग अलग मेम्ब्रेन बनी है, तो इसे भी कर देते हैं 4 पॉइंट। 2 सेपरेट न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, तो ये धीरे से ये भी अपीयर हो जाएगा। देखिए सो स्टार्ट हमने जहाँ से किया था कुछ उसी तरह दिख गया कि नहीं हमें? वापस से हमने जहाँ से शुरू किया था वही चीज़ हो गया, सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है अभी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। साइटोप्लाज्म के डिवीजन में क्या होना, मतलब ये अलग, अगर न्यूक्लिया बनना है इनको, तो ये सेल बनना है इनको, तो ये भी अलग होना पड़ेगा। और ये अलग हो गए तो देखिए ये अलग एक न्यूक्लियस, ये अलग एक न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये अलग एक साइटोप्लाज्म, और ये फिर से अलग एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। स्टार्ट में भी मैंने यही स्ट्रक्चर बनाया था, ग्रीन एंड, आप जब वीडियो पीछे जाके देखेंगे तो मैंने यही स्ट्रक्चर बनाए थे, दो थे। अब हमारा एंड में भी देखिए यही दो स्ट्रक्चर आ गए फिर से। तो आप देखिए जहाँ से शुरू किया था फिर उसी जगह, तो 2n से हमने शुरू किया था, 2n सेल से मैंने ड्रॉ करने को न्यूक्लियस को ऐसे लिया था, एक ग्रीन कलर का दिखाया था उसके अंदर ऐसे, और फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर रेड कलर का भी दिखाया था। तो अगर ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2n हो गया कि नहीं फिर से, और ये भी 2n होगा कि नहीं, तो 2n का डिवीजन होके 2n ही बना। तो इस तरह से आपका 2n बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मुझे लगता है वो सेंट्रियोल्स रोल निभाते हैं। सेंट्रियोल्स आते हैं, उनको खींचते हैं दो अपार्ट में, तो उसको खींचना हमको फेसेस में बताना होता है। ठीक है, तो हमारा ये खत्म होता है कैरियोकाइनेसिस। तो हमारे दो कंप्लीटली डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? डॉटर, क्योंकि ओरिजिनल ये पूरा एक न्यूक्लियस था, उससे ये बने हैं, तो ये बच्चे उनके, तो ये डॉटर हुए इनके, ये अलग एक डॉटर, तो दो डॉटर न्यूक्लियस बने, तो ये इजी है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सन न्यूक्लियस क्यों नहीं बोले, तो वो सब एक कन्वेंशन है जो फॉरेन में फॉलो होता है, वो डॉटर्स ही बोलते हैं, सिस्टर बोलेंगे, ब्रदर क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे, तो औरतों को रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक हो गया कि कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, और न्यूक्लियोलस का हो गया। ये सब पॉइंट मैंने एक आपको पूरा बता दिया। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है, हम साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बात करेंगे, दैट इज साइटोकाइनेसिस, और मियोसिस की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में ये आ चुका है, तो मियोसिस के आने के चांसेस बनते हैं। दो मियोसिस पूरा नहीं पूछेगा ना, पूरा आपके चैप्टर में बताया, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है बहुत, उसने सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा हिंट देके छोड़ दिया है, तो हम भी उतना ही सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना, कमेंट करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें एक नेक्स्ट टाइम के लिए एक अच्छा, और एक बोलते हैं ना, साहस मिल जाता है कि हम नया वीडियो लेके आए। तब तक के लिए बाय।